मुदर्से का तालिब इल्म अगर हुनरमंद नहीं होगा तो दीन फरोख्त करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद वकार कसवर और आप देख रहे हैं दी सोसाइटी। अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले, कुछ दहाइयाँ पहले जो हमारे मसाजिद में, हमारे मोहल्लों में इमाम मस्जिद हुआ करते थे, वो उस गांव के, उस मोहल्ले के ताकतवर लोग होते थे जो माशी तौर पर और माशरती तौर पर बड़े मजबूत होते थे। और ये इस तरह के लोग होते थे कि जिन्होंने माशरे को बिल्कुल काबू करके रखा होता था। माशरे में बुराई की जो ग्रोथ थी वो बड़ी कम थी। लोग इमाम साहब की इज्जत भी करते थे और इमाम साहब इस्लामी अहकामात ना सिर्फ अपनी तकरीरों में बल्कि अमली तौर पर भी अपने अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में नाफिजुल अमल करवाते थे। इमाम साहब किसी के मोहताज नहीं हुआ करते थे। फिर ऐसा ऐसा जैसे ही अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्जा किया तो अंग्रेज़ों ने जब ये देखा कि हमारे हेडक्वार्टर हमारी मसाजिद हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हमारी मसाजिद को कमज़ोर करना शुरू किया। करते करते जो माशी तौर पर, मशर्ती तौर पर मजबूत लोग थे, उन्होंने जो इमाम मस्जिद का ओहदा था उसे अपने लिए हकीर समझना शुरू कर दिया। और जो माशी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर और माशर्ती तौर पर पसमानदा या लो फैमिली बैकग्राउंड रखने वाले लोगों को इमामत के ओहदे पर भेजना शुरू कर दिया। इंसान सारे बराबर हैं। मेरा ये बात करने का मकसद किसी की तौहीन करना नहीं, लेकिन मैं ये बात इस तनाज़र में करना चाहता हूँ कि जब लोग माशी और माशरती तौर पर कमज़ोर लोग जो मसाजिद के मिंबर पर आकर बैठ गए, अब मसाजिद के मिंबर पर बैठना और इस्लामी अहकामात पर अमल करवाना ये बड़े ज़रूरी है हमारे माशरे में। हमारे यहाँ लोग उसी की इज़्ज़त करते हैं, उसी को कदर की निगाह से देखते हैं जो थोड़ा मजबूत होता है। बहरहाल ये भी हो गया। अब क्या था कि अब जो माशी तौर पर कमज़ोर लोग जैसे ही इमामत के ओहदे तक पहुँचे तो माशरे ने भी उनकी कदर करना कम कर दी। अब उनकी कदर कैसे हो सकती थी? जिनका रोज़गार सारा इमामत पर ही डिपेंड कर रहा था, जिनके पास इसके अलावा कोई कारोबार ही नहीं था और ना ही माशरे ने उन्हें कभी सपोर्ट किया। हमारे यहाँ की मसाजिद कमेटियाँ बराए नाम मौजूद हैं। मसाजिद कमेटियाँ इमाम को सपोर्ट ही नहीं करती। होना तो ऐसे चाहिए था कि एक इमाम मस्जिद, उसके लिए एक तनख्वाह का बाकायदा बंदोबस्त होता। हमारे यहाँ जिन जगहों पे मसाजिद कमेटियाँ मौजूद हैं वहाँ आजकल भी इमाम मस्जिद को जो तनख्वाह सिर्फ 8 से 10 हज़ार तक ही दी जाती है। और ये आज के महंगाई के दौर में सबसे बड़ा जुल्म है इमाम मस्जिद के साथ। उसकी भी ज़रूरियात होती हैं, उन्होंने भी अपने अखराजात पूरे करने होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उन्होंने भी माशरे में सरवाइव करना होता है। और 8 से 10 हज़ार तो आजकल बिजली का बिल ही पूरा नहीं होता। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि इमाम साहब को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए माशरे के लोगों की तरफ देखना पड़ता है। अब ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो मसाजिद कमेटी नहीं है, या मसाजिद कमेटी है तो बिल्कुल गैर फाल है, या मसाजिद कमेटियों के पुराने बाबे जो मसाजिद कमेटियों का हिस्सा होते हैं वो भी नहीं चाहते कि इमाम साहब को 8-10 हज़ार से ज़्यादा दिए जाएं, क्योंकि उनकी नज़र में इमाम साहब की जो फैमिली होती है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो नाज़रीन कराम, मसाजिद कमेटियों का गैर फाल होना हमारे माशरे के लिए सबसे बड़ा बिगाड़ है। जब तक मसाजिद कमेटियाँ फाल नहीं होंगी। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि हमारे लोग जो अपने बच्चों को ग्रामर स्कूलों में भेजते हैं, जिसकी कम से कम देहात के रहे हुए ग्रामर स्कूल में फीस 3,000 होती है, और अगर हम अपने शहरों की बात करें तो एक बच्चे के अंग्रेजी स्कूल की जो पढ़ाई का खर्चा है एक महीने का, वो 20 से 25 हज़ार तक एक बच्चे का खर्चा होता है। अब वही बच्चा जब मदरसे में जाता है, जब सुबह के टाइम मस्जिद में जाता है या नमाज पढ़ता है, वो इमाम साहब उसी मोहल्ले के या उसी मस्जिद के उसे कुरान पाक भी पढ़ाते हैं। लेकिन मजाल है कि हम में से कोई भी वालिदैन उस इमाम साहब को उन इमाम साहब से ताउन करें, या डायरेक्ट ताउन नहीं भी करना तो मस्जिद कमेटी से ताउन करें, और मस्जिद कमेटी पर यह दबाव डाला जाए कि जो इमाम साहब की जो तनख्वाह है
वो कम अज कम आप ज्यादा नहीं करते तो कम अज कम जो सरकारी तौर पर एक मजदूर की उजरत है कोई 37,500, इससे तो ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इमाम माशी तौर पर खुशहाल हो। जब इमाम माशी तौर पर खुशहाल होगा, जब उसे फिक्र नहीं होगी, जब उसे परेशानी नहीं होगी, तो दीन के यकीनन बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, आप इत्तफाक करें या न करें, ये दीन के यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जब इमाम मस्जिद खुददार होगा, जब इमाम मस्जिद किसी का मोहताज नहीं होगा, तो मामलात को एक्सप्लेन करेगा। बहुत सारी जगहों पे माशरे में जहाँ गलत चीज़ें हो रही होती हैं, ये इमाम साहब वहाँ बहादुरी से उनको रोक सकते हैं, और सोसाइटी इमाम साहब की कदर करती है, उनकी बात सबसे ज़्यादा मानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ इमाम साहब को क्योंकि माशी तौर पर कमज़ोर होते हैं, माशियाती तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो वो खुद भी हिम्मत नहीं कर पाते उस सोसाइटी के सामने आके डट कर गलत चीज़ों पे उनका मुकाबला नहीं कर पाते। और दूसरे नंबर पे, वैसे तो जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं, किसी के लिए कोई नौकरी नहीं है हमारे मुल्क में, सारे बेरोजगार हैं। हमारे यहाँ बड़ी ज़रूरत है कि स्किल्ड एजुकेशन हो, लोगों को हुनरमंद बनाएं, लेकिन खसूसन जो मुदरसे के बच्चे होते हैं हमारे, इनको साइड बाय साइड स्किल्ड एजुकेशन देनी चाहिए। हमारे मुदरसे के बच्चे भी 20-25 साल दीनी तालीम हासिल करके निकलते हैं वहाँ से, अपनी सारी ज़िंदगी वो मुदरसों में गुजार देते हैं, बेहतरीन दीनी इल्म हासिल करके आते हैं, मुफ्ती बन के आते हैं, फ़िक़्ह का इल्म हासिल करके आते हैं। जब वो फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें एक गांव का, देहात का या शहर का मुदरसा मिल जाता है, या एक मस्जिद मिल जाती है जहाँ उनकी ड्यूटी होती है कि आपने बच्चे पढ़ाने, इमामत करवानी है। अब उसने भी 20-25 साल तालीम हासिल की, अब उसको रिफंड क्या मिल रहा है, रिवार्ड क्या मिल रहा है? 8 से 10 हज़ार महीना। वो बेचारा बड़ा मजबूर होता है, वो कर रहा होता है, परेशान होता है, ज़हनी तनाव का शिकार होता है। जितने आपके अखराजात हैं, इतने ही आपके इमाम साहब के भी अखराजात होते हैं। तो हमारे मुदरसों में यकीनी तौर पर जो मुदरसे के तालिब इल्म हैं, उनको स्किल्ड एजुकेशन देना ये इंतहाई ज़रूरी है, ताकि जब मुदरसे का बच्चा प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो अपना कोई बिजनेस करे, अपना उसके पास हुनर होना चाहिए। उसका जो रोजगार है मुदरसे के बच्चे का या हमारे इमाम साहब का, वो सिर्फ मस्जिद होनी ही नहीं चाहिए, उनका अपना एक रोजगार होना चाहिए। इससे पहले आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देखें, जितने भी अंबिया कराम गुजरे हैं, जितने भी हमारे औलिया अल्लाह गुजरे हैं, या जितने भी हमारे वो लोग जिनके हम तकलीद करते हैं, जितने भी गुजरे हैं, वो सारे उनका एक अपना कारोबार था। उनका जो फुल टाइम पेशा है वो इमामत के जरिए रोजी कमाना था ही नहीं, वो अपना कारोबार करते थे, और कारोबार के साथ साथ दीन की खिदमत करते हुए वो मसाजिद का इंतजाम भी संभालते थे, मुदरसे भी संभालते थे। अब हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो आजकल के इमाम साहब हैं, उनको कोई वसीला रोजगार और है ही कोई नहीं, वो स्किल्ड भी नहीं है, तो उन्होंने जो रोजी है वो मस्जिद से पूरी करनी होती है, इसलिए बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं। वो बुराई को उस तरह रोक ही नहीं पाते जिस तरह रोकने का उनका हक बनता है, खुलकर बात नहीं कर सकते, वो ख़त्म पे जाते हैं या किसी भी चीज़ पे, कुछ चीज़ें उनके सामने गलत हो रही होती हैं, लेकिन इतने मजबूर होते हैं उन्हें भी नहीं रोक सकते, क्योंकि माशी और माशियाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। तो जो स्किल्ड एजुकेशन है हमारे मुदरसे के बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा भी किसी मुदरसे में पढ़ता है, आप उसे हाफिज कुरान बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप उसे स्किल्ड एजुकेशन भी दें, आप उसे हुनर भी सिखाएं, आप उसे बिजनेस भी करवाएं, ताकि जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में है, उसका कोई अपना रोजगार हो, उसका कोई अपना बिजनेस हो, उसके पास कोई अपना हुनर हो, जिससे वो अपना रोजगार कमाए और साथ मसाजिद की या मुदरसों की खिदमत करे। लेकिन उसका जो इकलौता रोजगार है वो मस्जिद या मुदरसा नहीं होना चाहिए, वहाँ की सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो आप कोशिश करें, और जितने भी हमारे मुदरसों वाले लोग हैं उन्हें भी चाहिए कि मुदरसों में बाकायदा स्किल्ड एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाए। मुदरसे के बच्चे जब पढ़ के आए तो वो किसी के मोहताज ना हो, उनका भी अपना रोजगार हो, उनका अपना काम हो, उनको लोगों की तरफ 2 वक्त के खाने के लिए न देखना पड़े। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि इमाम साहब बच्चों को भेजते हैं, घरों में भेजते हैं, वहाँ से रोटी आती है, या इमाम साहब मतलब खुद बर्तन उठा के लोगों के घरों से जाके सुबह शाम की रोटी इकट्ठी करके आते हैं। कहीं से 5 किलो आटा आ रहा है, कहीं से सब्जी आ रही है, कहीं से पका हुआ सालन आ रहा है,
तो हम इतनी ही कदर करते हैं अपने इमाम साहब की, जो हमारा बेसिकली जो हमारा बुनियादी लीडर है माशरे की सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, तो हम उसकी इतनी इज्जत करते हैं कि हमारे इमाम साहब को भी खैरात मांगना पड़ती है बाकायदा। तो कोशिश करें मसाजिद कमेटियां फाल होनी चाहिए, इमाम साहब की कम अज़ कम जो उजरत है वो कम अज़ कम एक मजदूर के बराबर तो रखें, जो कि आजकल सरकारी तौर पर 37,500 है। तो जिनके बच्चे इमाम साहब के पास पढ़ते हैं, अगर नहीं भी पढ़ते तो जो आप अपने मोहल्ले में रहते हैं तो मस्जिद कमेटी पर दबाव डालें, मसाजिद कमेटी से ताउन करें और इमाम साहब को उनकी जो तनख्वाह है वो एक मुनासिब तनख्वाह और बर वक्त अदा की जाए, ताकि इमाम साहब को घरों में जाकर कोई तबर्रुक इकट्ठा करने की जरूरत न पड़े और अखलाकी तौर पर उनको इतना सपोर्ट किया जाए कि वो माशरे में होने वाली बुराइयों पर खुलकर बात कर सकें। अभी तो नहीं हो सकता, अभी तो हो भी नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। अभी तो हमारे जो इमाम साहिबान हैं वो भी डरते हैं, लोगों से डरते हैं, बेचारे माशी और माशरती तौर पर कमज़ोर हैं। अगर हम तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपने माहौल को ढालना चाहते हैं, तो इमाम साहब का माशी और माशरती तौर पर मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।